देखिए, एक लड़की का शादी तो हो जाता है, बच्चे होते हैं, परिवार बढ़ता है। मतलब धीरे-धीरे वो अपने मायके से बहुत दूर हो जाती है। जब शादी होता है तो विदाई समय लड़की इतना रोती है, इतना आजकल के लड़की लोग तो हाय-बाय करके चढ़ जाती है। क्यों रोती है पता है? क्योंकि एक तो गाँव में पहले शादी जल्दी होता था। दूसरा, उसको लगता था कि सब कुछ अपना छोड़ के नया जगह कैसे एडजस्ट करेंगे। मतलब लड़की को विदाई के समय संभालना मुश्किल हो जाता था। मतलब पापा चाचा या जो भी ही दोस्त सहेली लोग पकड़ के गाड़ी में डाल देता था। ऐसा डालता था कि जैसे कोई किडनैप करके किसी को डालता है। कहाँ चल गया, कहाँ काजल बिंदी, कहाँ मुंह, कहाँ दांत, कहाँ नाक, चुड़ैल जैसा मुंह हो जाता था रो रो के, एकदम भयानक। ऐसा लगता था कि हम कैसे टिक पाएंगे, एक दिन नहीं रह पाएंगे यहाँ से जाके, अपना होश ही नहीं रहता था। और कितनी अजीब बात है, देखिए वही लड़की जब ससुराल में जाती है तो 2 दिन 10 दिन मम्मी पापा को फ़ोन करना, भाई को, सहेली को, दोस्त को, सबको फ़ोन करके ऐसे है वैसे है। और धीरे 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 एक दिन ऐसा हो जाता है कि जिस भाई बहन के बिना उसको 2 दिन नहीं रहा जाता था, कभी वो ससुराल में बहन को बुलाती है, कभी भाई को बहाने बहाने से देखे। और धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि एक दिन अपना ही भाई बहन से सालों 2 साल 6 साल मिलना मुश्किल हो जाता है। मतलब एक दूसरे को देखने के लिए तरस जाते हैं, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो लगता है कि छोटे हैं वो कैसे लेके जाएं। फिर बच्चे 3 साल के होते हैं तो पढ़ाई होने लगा। फिर बच्चे जब थोड़ा ग्रेजुएशन करने लगते हैं तो भी लगता है थोड़ा अब नौकरी लग जाए तब जाएंगे मायके फ्री होकर। ऐसे ऐसे करते करते इतना दूरी आ जाता है मायके और ससुराल के बीच में, या यूँ कहीं के मायका और बेटी के बीच में, कि फिर उसको सोचना पड़ता है कि हम जाएं तो कब जाएं। और कुछ मायका तो ऐसा भी होता है कि कुछ मायका बुलाता भी है तो बेटी मजबूर होती है, और कुछ बेटी इतना मजबूर होती है कि चाहना जाना भी चाहती है तो मायका वाला भी सोचता है शादी हो गया, अपना पराया धन हो गई, क्या ज़रूरत है बार बार बुलाना, बार बार ये करना। तो यूं ही चलते रहता है। लेकिन लोग कहते हैं, कहावत है कि लड़की का सबसे बड़ा कमजोरी दो ही चीज़ होता है, एक अपना औलाद और दूसरा मायका। तो कुछ भी होता है ना, मेरे साथ तो खासकर कि आज भी टीवी पर अगर विदाई के सीन आता है तो हम इतना इमोशनल हैं कि हम अपना माँ पापा को याद करके तुरंत रो पड़ते हैं। सॉरी, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। कहीं किसी लड़की का विदाई होने लगता है, कोई पुराना फिल्म देखते हैं तो मेरे को, और कहीं भी जाओ, पहला एक वीडियो में भी हम बोले थे, लंदन, यूरोप, अंडमान कश्मीर, कहीं भी जाओ अलग बात है। लेकिन जब मैके जाने का बात होता है तो चाहे आपको दिक्कत कितना भी हो, कितना भी मजबूरी हो, कितना भी आप जॉब में हो, घर में बिजी हो, लेकिन लगता है कि एक बार चल जाए। खासकर एक समय ऐसा आता है कि माँ बाप से भी प्यार आपको भाई का बच्चे हो जाते हैं, भतीजा भतीजी, जिससे मन करता है कि जाए घंटों बात करे, उसका तोतलापन सुने, उसका नटखट शरारत देखे। और हम थोड़े इस मामले में और इमोशनल है तो मन बेचैन हो जाता है। फिर भी इंसान किसी तरह चलते रहता है बर्दाश्त करके। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ आता है कि जब भी कुछ कहीं आपको दुख हो, तकलीफ हो, तो आँख बंद कीजिएगा तो पहले आपका माँ का चेहरा याद आएगा, बाप का, उसके बाद आपको अपना भाई का याद आएगा। और मन में लगेगा कि काश ये बात भाई जानता ना तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। काश ये बात मेरी बहन जानती ना तो मेरे को समझाती, सहारा देती, प्यार करती। तो एक समय में कोई भी लेडीज बहुत ही मजबूर हो जाती है। फिर भी वो इतना मजबूर हो जाती है कि चाह कर भी कभी मैका नहीं जा पाती है। कभी जाना चाहती है तो फिर ये इंतज़ार करती है कि अगर कोई दिल से बुलाए, या माँ का तो फ़ोन आया, भाभी का नहीं है, भाभी का फ़ोन आता तो जाते। तो इंतज़ार में रहती। कुछ भाभी तो समझती है, कुछ भाभियाँ नहीं समझती है, क्योंकि उनको भी समझना चाहिए कि जैसे उनको अपने मायके जाने के लिए ललक रहती है, उसे हर ननद को रहती है। अरे हर बार नहीं, लेकिन कभी एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हर बहन को उम्मीद रहता है, वो महीनों से इंतजार करती है कि राखी पर कोई भाभी बोले, कॉल आए कि दीदी आ जाइए ना राखी है, या बबनी आ जाइए ना राखी है। लेकिन शायद मतलब हमको लग रहा है, जहाँ तक 100 में
50% ही भाभी ऐसा करती है, लेकिन फिर भी बहन को इंतज़ार रहता है कि जाए एक बार अपने भाई के हाथों में सामने से जाके राखी बांधे। और उस मोमेंट को याद करते आंख में आंसू आ जाता है। तो राखी में हर बहन जाना चाहती है, तो अगर वो नहीं भी जाएगी तो चाहती है भाई आए। तो आप सब भाभीयों से मेरा, अगर कोई भाभी सुन रही है तो प्लीज़ मेरे को गलत मत सोचिएगा, हम भी भाभी हैं किसी का। और हम तो हमेशा अपने ननद को बुलाते हैं, चाहते हैं आए, लेकिन वो इतना बिजी रहती है कि खुद ही नहीं आ पाती। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी भाभी है वीडियो देख रही हैं, या आंटी या मेरी सहेली या मेरी दीदी मेरी छोटी बहन, वो अपने भाभी को ननद को एक बार ज़रूर फ़ोन करें, या नहीं बुला पाती हैं तो उनके भाई को एक बार भेज दे राखी में। क्योंकि ये कहने के लिए तो एक राखी है, एक मतलब धागा है, इसका सोचिए तो कोई मोल नहीं, लेकिन एक भाई बहन के लिए करोड़ों के दौलत से बहुत बड़ी अनमोल रिश्ता है। और इसको बांध कर, और इसमें जो एक एक रुपया भी जो भाई देता है ना, और जब बहन लड़ती है कि नहीं एक नहीं दो दो 5 200, उसका एक खुशी अंदाजा या उसका कीमत वो अनमोल है, कोई नहीं लगा सकता। एक बहन ही लगा सकती है। और एक भाई, जब बहन भाई से मांगती है, बहन भाई छिपा के बोलता है नहीं 5 रुपया ही देंगे तुमको, 10 रुपया देंगे या नहीं देंगे, तब बहन लड़के झगड़ के उसका पॉकेट से खींचती है या जीत करती है। उन 1 लाख माँ बाप दे दे, भाई भौजाई दे दे, लेकिन उसका एक अलग ही मतलब खुशी आनंद होता है। और जब किसी बहन का कोई बोलता है कि आपका राखी में भाई बन आने वाला है, तो वो खुशी का अंदाज़ा वही बहन लगा सकती है जो बरसों से अपना भाई का इंतज़ार कर रही है। या जब भाभी का कॉल आता है कि आ जाइए ना, राखी है, भाई को राखी बांध लीजिएगा, तो आप सोच भी नहीं सकते कि ससुराल में उस बहन का ये जो नाक है ना, और लंबा हो जाता है, बहुत ऊंचा हो जाता है। और अपने बच्चे से लेके अगल बगल सबसे बोलते चलती है कि अरे मेरे भाभी का फ़ोन आया, मेरा मैके से फ़ोन आया, बोला हम जा रहे हैं। तो ये राखी के लिए खास कर ये ब्लॉग हम बनाए हैं, ताकि सभी भाभी समझे कि एक बहन के लिए, भाई के लिए और राखी का क्या महत्व है। और भाई भी शायद यही चाहता है, लेकिन कुछ भाई तो खुल के बोल देता है, बुला लेता है, लेकिन कुछ भाई अपने बीवी के डर से, मन में तो रहता है लेकिन वो मजबूर रहता है। ऐसा नहीं कि उसके दिल में प्यार नहीं, वो चाहता है बहन आए, राखी बांधे, या हम बहन फंस जाएं, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसा हो जाता है कि भाई भी चाहकर कुछ नहीं बोल पाता है। और वो इंतज़ार में ज़रूर रहता है, अपने बीवी से साइड से पूछेगा राखी आया क्या, बहन भेजी क्या। लेकिन भाई तुमको पता नहीं है कि बहन भी हर रोज़ यही इंतज़ार करती है, तब वो राखी भेजती है कि कहीं भाभी का फ़ोन आ जाए बुलाने के लिए, या कहीं भाई बोल दे हम आ रहे हैं, तो क्यों राखी भेजे। जब देखती है कि राखी का सिर्फ 1 सप्ताह रह गया, तब वो हार के राखी पोस्ट करती है, क्योंकि इंतज़ार ख़त्म हो जाता है। तो हर साल नहीं भाई, लेकिन कोई कोई साल तुम भी आया करो, और कोई कोई साल तुम हमें भी बुला लिया करो। बहुत याद आती है भाई आपकी। इस बहन के लिए लड़ाई झगड़े नाराजगी जो भी हो किसी भाई बहन में, लेकिन भाई इस त्योहार से बढ़ के इस बहन के लिए कोई त्योहार नहीं। और इस इंतजार का से बढ़कर कोई इंतजार नहीं। तो भाई इस बहन को मत भूलना, जो भी नाराजगी हो अपने दिल से मिटा देना, लेकिन कम से कम साल में एक बार अपने बहन को जरूर याद करना। क्योंकि मुंह से बोल नहीं सकते, फोन भी करके जता नहीं सकते, लेकिन बहुत प्यार करते हैं भाई, खुद से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू भाई, आई लव यू।
इस राखी को मत भूलना, राखी का लाज रखना भाई। और ज़्यादा इंतजार मत करवाना। कहते हैं जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं किस राखी पर तुमको इंतजार हो और ये बहन इस दुनिया में ना हो। हमेशा सलामत रहो, जहाँ रहो कामयाब रहो, चांद सूरज की तरह चमकते रहो। तुझको मेरी भी उम्र लगे मेरा भाई, हमेशा स्वस्थ रहना। इस बहन का दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा तुम्हारे साथ।